हेलो दोस्तों, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शेखर। आई एम ए चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर। अगर आपने NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्लियर करके अपना ARN नंबर भी ले लिया है और अब आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको इंडिपेंडेंटली सीधे AMC से या फिर फंड हाउस से जुड़कर अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के दोनों तरीकों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स के बारे में प्रकाश डालेंगे, ताकि वीडियो के अंत में आप ये डिसाइड कर सके कि आपको कौन से अप्रोच के साथ जाना चाहिए। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए वीडियो के अंत में सही डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने का एक टिप दूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के दोनों अप्रोचों को मैं पॉइंट वाइज कवर करूंगी ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कनेक्टिंग विद वेरियस AMCs। इंडिया में अभी 44 AMCs है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, और अगर हम इंडिपेंडेंटली अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें हर एक AMC के पास जाकर अप्लाई करना होगा, पेपर वर्क करना होगा, साथ में उनके सर्विस के लिए हर एक कंपनीज के रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ डील करना होगा, जो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर आप वो सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो उस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट है ब्रोकरेज अमाउंट। AMCs आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, इसलिए जब आप इंडिपेंडेंटली अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कमीशन डायरेक्टली AMC से मिलता है। चूंकि यहाँ कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होता है, इसलिए आपको मिलने वाले कमीशन में कोई भी कटौती नहीं होती है। वहीं अगर आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ते हैं तो आपको कमीशन आपके डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है। यहाँ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आपको बिजनेस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, सपोर्ट, गाइडेंस, मार्केटिंग सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कुछ कमीशन कट करके रिमेनिंग अमाउंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकरेज मैनेजमेंट। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको ब्रोकरेज हर एक AMC से अलग अलग आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, जिसकी वजह से उसे ट्रैक एंड मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपकी पूरी ब्रोकरेज सैलरी की तरह कंसोलिडेटेड होकर एक फिक्स रेट पे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस इंडिपेंडेंटली करते हो तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सेल कर सकते हैं। वहीं अगर आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ते हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप NJ के साथ जुड़ते हो तो आप म्यूचुअल फंड के साथ गवर्नमेंट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, कैपिटल गेन बॉन्ड, कॉर्पोरेट FD, शेयर्स, स्टॉक्स, IPOs, NPS, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा भी सेल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप इंडिपेंडेंटली अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां कस्टमर को एफिशिएंटली सर्व करने के लिए आपको नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, जैसे कि वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, क्लाइंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड ट्रैकिंग टूल्स एक्सेट्रा। और इन सब के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट और टाइम इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करना होगा। वहीं एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको रेडीमेड, ट्रायल्ड, टेस्टेड सॉफ्टवेयर तथा वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, इसलिए यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस सपोर्ट। इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के केस में रिसर्च, मार्केटिंग तथा सेलिंग सब कुछ सेल्फ ही करना होता है, तथा सब डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच में आपका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में एवरी स्टेज पर गाइडेंस तथा 360 डिग्री का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप NJ के साथ जुड़ते हो तो NJ आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रिसर्च सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, न्यू पार्टनर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, सेल्स, मोटिवेशन ट्रेनिंग भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड प्रेजेंस। इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के केस में अगर आप न्यू हो तो आपको अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है, और अगर आप वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ जुड़ते हो तो उनकी ब्रांड प्रेजेंस का बेनिफिट आपको मिलता है और आपके लिए कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन ईजी हो जाता है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मेन गोल होता है कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सके और ग्रो कर सके। सही गाइडेंस एंड सपोर्ट के अभाव में कई सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
इसलिए यदि आप इस इंडस्ट्री में न्यू हो तो एक राइट डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ऊपर के डिस्कशन के आधार पे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अगर आप पार्ट टाइम के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो या इस बिजनेस में न्यू हो तो डेफिनेटली आपको एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है, एनर्जी है, नॉलेज है, मनी है, सेलिंग तथा मार्केटिंग स्किल है जिससे आप सेल्फ अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, उस केस में आपको अपना ब्रोकरेज किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है और आपको एएमसी के साथ इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। मैं खुद एनजे से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आज के डेट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एनजे वेल्थ से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। इन एनजे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइफ बिकम इजी। और अगर आप भी एनजे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनजे के साथ एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें। तो आप किस अप्रोच के साथ अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन होता है। बाय बाय।